नमस्ते। आज हम जेंसी जनरेशन के कुछ क्वेश्चन को श्रेयन जोशी जी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते। अनमैरिड गर्ल्स को कौन सी दिशा में सोना चाहिए और कौन से जोन में उनका रूम होना चाहिए? जी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है निंसी जी आपने। सबसे पहले जो भी अनमैरिड गर्ल्स है उनके लिए वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट सबसे बेस्ट दिशा है सोने के लिए। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट से के अलावा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर और वायव्य के बीच में भी आप सो सकते हो। इसके अलावा साउथ भी एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शंस है। अगर आपको खाली मैरिज ही आपका कंसर्न है तो नॉर्थ वेस्ट बेस्ट डायरेक्शन है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई जैसे पीजी में रहते हो, आप हम अभी डिस्कस कर हाँ, रहे थे यस। कि आप पीजी में रहते हो, तो आपका जो मेन घर है, वह इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं? तो 100% आपका जो जो आपका गाँव में या किसी और शहर में आपका घर है, वो आपको इफ़ेक्ट करने वाला है। तो अगर आप वहाँ नहीं रह पाते, तो एटलीस्ट आपका लाइफ़ साइज़ यानी जो आपकी हाइट है, उस हिसाब से 6 बाई 4 या 5 बाई 4 का एक फ़ोटोग्राफ आपको नॉर्थ वेस्ट में लगाना चाहिए। और वहीं अगर ये दिक्कतें लड़कों की है, तो लड़कों के लिए हमको देखना है कि नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट में अगर वो सो पाए, तो सबसे बढ़िया है क्योंकि रिलेशनशिप का वह दिशा है। तो नैऋत्य दिशा में अगर वो रहते हैं, तो उनके जो शादी की जो दिक्कतें आ रही है, वो बहुत ही कम हो जाएगी। सेकंड चीज़, अगर वो आपके घर में साउथ वेस्ट कटा हुआ है, यानी एक आप समझ लो एक स्क्वायर है, उसमें से साउथ वेस्ट का पार्ट आपके प्लॉट का या घर का हिस्सा नहीं है, तो वो साउथ वेस्ट कटा हुआ माना जाता है या फिर साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है कि आपके प्लॉट से जो ऑफसेट है वो साउथ वेस्ट में बाहर निकल रहा है, नैऋत्य कोने में, तो भी वह साउथ वेस्ट डिस्टर्ब माना जाता है। तो घर में रिलेशनशिप यानी शादी से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती है। ओके, तो फर्स्ट मुझे अपना जहाँ मेरा होम टाउन है जी, वहाँ देखना है। ओके, राइट। ठीक है। जैसे कि अभी मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ, हुँ। तो मेरे मेरे इस करियर को मुझे आगे बढ़ाना है, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? राइट। नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व, यह 2 जो दिशाएँ हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक एक्टिंग करियर या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर जो भी ऐसे ब्रांडिंग का काम करते हैं उनके लिए। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ईस्ट है आपका जो पूर्व दिशा है, वो आपकी सोशल लाइफ़ है। तो आपकी अगर सोशल लाइफ़ आपको अच्छी करनी है, तो आपको पूर्व दिशा में दोष रहित होना चाहिए। पूर्व दिशा में दोष रहित यानी वहाँ पे टॉयलेट नहीं आना चाहिए, वहाँ पे किचन नहीं आना चाहिए। अगर वहाँ पे टॉयलेट या किचन है या फिर कोई एंटी एलिमेंटल कलर्स है, तो वो दिक्कत देगा। इसके अलावा उत्तर दिशा में बुध ग्रह है। बुध ग्रह कम्युनिकेशन का कारक है। तो आपका अगर कम्युनिकेशन अच्छा करना है, आपको जो जैसे आप बोल रहे हो एक्टिंग, तो एक्टिंग में भी एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो वो कम्युनिकेशन के वजह से उत्तर दिशा भी देखी जाती है। तो नॉर्थ और ईस्ट यहाँ पे उत्तर में जैसे टॉयलेट नहीं आना चाहिए, किचन नहीं आना चाहिए, लाल कलर नहीं आना चाहिए, ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उत्तर को खराब करती है। तो उत्तर को खराब ना करके और पूर्व को सुधार के आप 100% आपका जो करियर है उसको आगे तक ले जाओगे। ओके, मुझे इसी पे से क्वेश्चन आ रहा है कि घर में सबसे खराब वास्तु की दिशा कौन-सी है? मतलब एक चीज़ कौन-सी है घर में? जी। सबसे खराब कोई चीज़ है नहीं नैन्सी ओके। जी। तो एक टॉयलेट है जिसको हम नेगेटिव काउंट करते हैं क्योंकि हुँ। हमारा वह मल त्याग करने की जगह है। ओके। तो उसके भी डिस्पोज़ल की जगह जिसको बोलते हैं। तो हुँ, उसके लिए भी 3 जो जगह है वो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस की हुई है हुँ। कि वह 3 जगह पे हम लोग हमारा टॉयलेट बना सकते हैं। उसके अलावा ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है कि जो ऐसा बोल सके हम कि ये खराब ही है, ये दिशा ही खराब है, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड, ओके। अभी की जो जनरेशन है, जो जी। वास्तु में और ऐसी सब चीज़ों में नहीं बिलीव करती ओकल है, तो साइंसेज़ में। यस, यस, तो फिर उसके लिए कोई? हाँ, बिलीव करे ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं बिलीव करता कि एफिल टावर पेरिस में है, बट वो है तो है, यस, राइट? तो बिलीव करने से बिलीफ सिस्टम के ऊपर ऑकल्ट साइंस कुछ भी काम नहीं करता। दूसरी चीज़, अभी की जनरेशन उल्टा जागरूक हुई है ओके। ऑकल्ट साइंसेज़ को देख के। एक जो सनातन की लहर चली है जी। हमारे पूरे देश में, इसकी वजह से जो यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स को अपनी राशि पता होती है, उनकी जो कुंडली है उसके ग्रह पता होते हैं, वह कौन-सी दिशा में सोते हैं वो पता होता है। तो अभी की एक जो जनरेशन है वो बहुत ही मतलब अटेंटिव है टुवर्ड्स दिस ओकल्ट साइंसेस। ओके, इसी वजह से एक और क्वेश्चन आया दिमाग जी। में कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के रिलेटेड है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपका यस। जवाब दिया हाँ, कि नॉर्थ भी आपको देखना है फॉर हाँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर एक्टिंग के लिए। जी। तो वो कैसे आया? वो बुध ग्रह से आया। ओके। तो बिना एस्ट्रोलॉजी के वास्तु पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि आप एक सिंपल सी चीज़ समझ लो कि ये तो चलो हम बंगलो या ऐसे में रहते हैं, वरना अगर फ्लैट सिस्टम है तो 50 माले का फ्लैट है, राइट? तो 50 माले का जो पहले माले वाले का जो वास्तु है वही 50th फ्लोर वाले का वास्तु है, राइट? फिर भी उनकी लाइफ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, तो वो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से हमको लिंक करना है, तभी हमको पता चलेगा। जैसे किसी का साउथ वेस्ट की एंट्री है, अभी एक बहुत ही चल रहा है साउथ वेस्ट की एंट्री के ऊपर चर्चा है, तो साउथ वेस्ट की एंट्री है तो वह राहु राहु वहाँ पे ग्रह है, तो वह राहु की एंट्रेंस हो गई। अभी जिसकी कुंडली में राहु अच्छा है या बली है, बली यानी जिसके पास बल है, तो उसको वो एंट्री कम रिजल्ट देगी, बट जिसका राहु पीड़ित है या राहु खड्डे के स्थान में है, तो उसको तुरंत ही वो साउथ वेस्ट की एंट्री कंगाल बनाना शुरू कर देगी। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों लिंक्ड है। इससे आगे हम जाए तो जैसे ही मैंने अभी राहु के ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो अगर राहु अच्छा है या राहु पीड़ित है या राहु नॉर्मल है, तो अगर जैसे राहु नॉर्मल है, 50 में से 20 जन का राहु मतलब ना अच्छी पोजीशन पे ना खराब पोजीशन पे है, बट उनकी जब राहु की दशा आएगी तब उसको वो चीज़ इफेक्ट देगी। सो मतलब 100% वास्तु श्योर घर का है और फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके जी, लिए वही जी, बिल्कुल, यस। जैसे अगर आपका साउथ वेस्ट का एंट्री है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप राहु के उपाय करेंगे, फिर भी वो साउथ वेस्ट की जो एंट्रेंस है, उसको वो इफ़ेक्ट देगा, ओके। राइट? क्योंकि एस्ट्रो वास्तु अलग कैसे लिंक्ड है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। जैसे किसी की कुंडली में हमने देख लिया कि गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है, राइट? तो आइदर उसका गुरु का जो स्थान है, वो नॉर्थ ईस्ट है, तो आइदर और राहु में यानी टॉयलेट होता है। तो या तो उसके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा या फिर साउथ वेस्ट में मंदिर होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मंदिर का स्थान है, ठीक है, और वो गुरु ग्रह है वहाँ पे। तो गुरु गुरु हमारा या तो राहु के स्थान में जाएगा या राहु हमारा गुरु के स्थान में आएगा। बिल्कुल, इसी भी बात में अभी की जो जनरेशन है वो पैसों पे ज़्यादा ध्यान देती है, मतलब Right. उनको पैसे बहुत कमाने, तो घर में जी। ऐसी कौन-सी दिशा है कि जी। पैसे अवसरों की दिशा हमारी उत्तर दिशा है। हम्म। उत्तर हमारा जितना खुला रहेगा, जितना स्वच्छ रहेगा, जितना आपका हल्का रहेगा उत्तर, उतने ही ज़्यादा अवसर आपको मिलेंगे। तो नॉर्थ को आप हमेशा, ये जैसे ब्लू कलर है तो ये उत्तर का कलर है। अगर आपने उत्तर में ब्लू कलर किया है, खुला है आपका उत्तर, खुला यानी कि आपकी या तो दरवाज़ा आना चाहिए या तो विंडोज़ आनी चाहिए, या फिर आपका जो उत्तर है वो बहुत ही भारी ना होके हल्का फर्नीचर रखा है या कुछ भी नहीं रखा, तो वो 100% वो आपको जो पैसा है वो ला के देंगे, पैसे कमाने के अवसर ला के देंगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको प्रमोशंस मिलेंगे, अगर आपका उत्तर बैलेंस्ड है तो। ये प्रमोशन और ये बात है, तो अभी की जो जनरेशन को डिप्रेशन और एंजाइटी ज़्यादा होती है, तो उसका कोई रीज़न सोने हाँ की जी, जगह? बिल्कुल। अ, जो पूर्व दिशा है, पूर्व और अग्नि के बीच में एक ज़ोन आता है, वह दिशा का नाम है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट हमारा वो जो दिशा है वो, और साउथ ईस्ट हमारा कोना, इन दोनों के बीच में। दर्शकों के लिए एक स्लाइड आ जाएगी, तो वो समझ पाएँगे। तो वो जो दिशा है वही एंग्ज़ायटी की दिशा है। अगर आप वहाँ पे सो रहे हो तो आपको एंग्ज़ायटी होगी, आपको इनसोम्निया होगा और ऐसी बहुत सारी बीमारियों से आप जूझोगे। इसके अलावा वायव्य और पश्चिम के बीच में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट करके एक दिशा है, ठीक है? पश्चिम और वायव्य के एग्जैक्ट बीच में, जो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप हिंदी में दिशाएं बताइए, इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ, राइट? तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो दिशा है वो डिप्रेशन की है। क्या लिखा है वहाँ पे? पश्चिम अनिल और मध्य रोदनाथ गुरु। रोदनाथ गुरु यानी रोने की जगह, तो डिप्रेशन की जगह वहाँ पर है। अगर आपका फ़ोटो भी वहाँ आ गया या आप वहाँ पे सो रहे हो, तो आपको सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, फिर एंग्ज़ायटी, ऐसी सब चीज़ें होने का 100% चांस है। ओके, राइट। मतलब अभी कार का बहुत क्रेज़ है, तो मुझे भी बहुत शौक है, तो उसके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिकली कुछ जगह है? कार के लिए स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, बट जैसे मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि मैनिफेस्टेशन की दिशा हमारी पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में जो मॉडल आपको चाहिए, जो गाड़ी का, उसका फोटोग्राफ गोल्डन फ्रेम में वहाँ पे रख दो, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन पावर काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे आकाश तत्व है, तो आकाश से ही मैनिफेस्टेशन होता है, ओके। ठीक है? तो वरुण के पद में आप रख दो, तो 101% आपका वो सपना जल्द साकार होगा। ओके, थैंक यू। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट समाप्त होता है। थैंक यू सो मच श्रेयांश जी।